नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कई एजेंडों पर मुहर लगेगी। इसके अलावे मुकेश सहनी आज समस्तीपुर में होंगे, एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। बिहार भर में जो आपराधिक मामले इन दिनों बढ़े हैं, इसको लेकर मुकेश सहनी आज सड़क पर उतरेंगे। इसके अलावे अगर आपको बता दें तो 12 जून को कांग्रेस जो है वो पूरे बिहार भर को बंद करेगी और जिस तरीके से बेरोजगारी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा अगर आपको बता दें तो नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी बिहार भर में अपनी विशेषताएं और अपने कार्यों को गिनवाएगी। तो इन तमाम खबरों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात करेंगे, आज मंगलवार का दिन है और नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कैबिनेट की बैठक जो आज होने वाली है उस पर सबकी नज़र लगी हुई है कि आज कौन कौन सा तोहफा नीतीश सरकार देने जा रही है। तो कई सारे सवाल ज़हन में हैं। अब देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि साइबर अपराधियों से निपटने की तैयारी में पुलिस हेडक्वार्टर है, तो जो जाना जा रहा है या समझा जा रहा है कि उस पर भी मुहर लगेगी, क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने बड़ी तैयारी कर रखी है साइबर से निपटने के लिए। और तो ये अब कौन सा वो होता है और क्या क्या तोहफे मिलते हैं शिक्षकों के लिए, सरकारी शिक्षकों को माने स्कूल में पदस्थापन, इसके लिए बात होती है, या फिर जो महंगाई भत्ता। तो कई सारे सवाल, अहम सवाल हैं जो कि जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। तो वह नीतीश कैबिनेट की आज बैठक होगी, उस पर सबकी नजर लगी रहेगी। सर, इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खूब एक्टिव हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, जो भी सरकारी कार्य जो चल रही हैं उनका निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस खबर में हम ये भी ले लेते हैं कि कितना ज़्यादा सीएम आजकल एक्टिव है। देखिए, निश्चित रूप से बिहार विधानसभा का आम चुनाव इस बार होना है, तो ऐसे में लड़ाई इंडिया और एनडीए से होगी। तो आप समझ रहे हैं कि जो है सो इंडिया की तरफ से महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव जो है सो मुखर होकर के दिन रात 24 घंटा 24/7 घूम रहे हैं। हर जिले में, पूर्णिया हो, सुपौल हो, मधेपुरा हो, वह लगातार घूम रहे हैं। बिल्कुल। और रात रात में आपने देखा भी था कि बीते दिन जो है सो मधेपुरा से लौटने के क्रम में वह बड़ी दुर्घटना होते होते बची। हालांकि उनके जो स्कॉट पार्टी के थे वो लोग घायल हो गए थे, तेजस्वी यादव के। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। और उसी तरह से नीतीश कुमार भी, आप देखिए, गांधी सेतु को देख रहे हैं, मोहली रोड को देख रहे हैं, मरीन ड्राइव पर जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो यह क्या क्या चीज है और क्या क्या चीज बेहतरी के लिए, बिहार के लिए सौगात देने की बात है। तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से वह भी दिन दोपहरिया में भी घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पसीना एक तरीके से कहा जाए तो नीतीश सरकार जो है सो बहारती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा सर, मुकेश सहनी जो कि महागठबंधन के हिस्सा है, अपराध को लेकर और तमाम मामलों को लेकर आज समस्तीपुर में होंगे और एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह महागठबंधन के पार्ट एंड पार्सल हैं, महागठबंधन के प्रमुख सहयोगी घटक दल हैं। तो वो वीआईपी की ओर से आज सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी उसका नेतृत्व करेंगे। समस्तीपुर जिले में आज जो घटनाएं जो बीते दिन बढ़ रही हैं, आपराधिक घटनाएं, जो अपराध में की जो प्रवृत्ति कह लिया जाए एक तरीके से, तो वह उस पर रोकथाम के लिए वह स्थानीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के समक्ष धरना देने की बात प्राथमिक ये जानकारी मिली है कि आज वह समस्तीपुर में धरना देंगे पुलिस एसपी कार्यालय के बाहर में। तो यह देखने वाली बात होगी, बड़ी जुटान होगी, क्योंकि देखिए महागठबंधन के पार्ट एंड पार्सल हैं मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह। तो आप समझ सकते हैं कि चुनावी महीना है, चुनावी साल है और कुछ दिन अब जो है सो बाकी रह गए हैं बिहार विधानसभा के आम चुनाव में। तो ऐसे में पूरी ताकत झोंक रखी है मुकेश सहनी। इंडिया ब्लॉक महागठबंधन ने आपको तेजस्वी यादव जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, जो कि चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट चेहरा वही है तेजस्वी यादव। तो ऐसे में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का आज जो है सो समस्तीपुर में बड़ा आपको जमावड़ा देखने को मिलेगा। तो जी, इसके अलावा सर, नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। बीते दिनों जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब बिहार में डिप्टी सीएम हो या फिर बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं वो लोग उपलब्धियां गिनवाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि
बिहार विधानसभा का चुनाव, आम चुनाव होने वाला है। जी जी तो ऐसे में बिहार के संदर्भ में, बिहार के कंटेक्स्ट में अगर यदि आप देखिएगा जी तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी सरकार का 11 साल का कार्यकाल है। तो वह 11 साल में क्या क्या उपलब्धि, क्या क्या अचीवमेंट है, जी जी वह बिहार में आपको बताया जाएगा। कि जैसे रसोई गैस में, ईंधन में माने जो मुफ्त में जो सिलेंडर दिया जी जा जी रहा है, जी या अन्य योजनाएं, जो अनाज, मुफ्त अनाज देने की बात है, आपको कई सारे जो आपको जो बैंक में खाता खोलना, या जो जी सो स्वास्थ्य सेवा को लेकर के जो केंद्र सरकार की ओर से, और विशेष रूप से कहें तो वह क्या क्या कर रही है बिहार के लिए, तो इन सब बातों को बताया जाएगा। और केंद्र की योजनाओं को आम आवाम तक पहुंचाने के लिए आज से जो है सो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, या ऐसे कह लीजिए जो नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे से जो मंत्री हैं, जी तमाम वो डिप्टी सीएम हो या मंत्री हो, तमाम जिले में एक एक जिला उनको अलॉटेड है। और वो आज से उसकी एक तरीके से समझिए कि शुरुआत, आगाज करने जाएंगे। तमाम दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, उसके अलावा अन्य मंत्री भी जिले में जा जा करके केंद्र सरकार की योजनाओं से आम आवाम को अवगत कराएंगे और जी बताएंगे कि आपके लिए केंद्र सरकार ने यह योजना किन शुरू किन की है। कामों को किया है। हाँ, ये योजना मिल रही है और कैसे आप इसके लाभान्वित होंगे, कैसे आप इससे लाभ लेंगे, यह सब बात भी बताया जाएगा। बेनिफिशियरी के बारे में बताया जाएगा। तो यह निश्चित रूप से केंद्र सरकार जो 11 साल नरेंद्र मोदी की सरकार है, एनडीए की जी सरकार है, तो वह बिहार में भाजपा के नेता उसको बताते हुए दिखाई पड़ेंगे आज से। बता ये तमाम चीज जो है भाजपा के नेता बताएंगे। इसके अलावा सर 12 जून को जो है कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और बेरोजगारी के विरुद्ध प्रदर्शन होगा। देखिए, कांग्रेस जो है सो निश्चित रूप से, आप कांग्रेस में एक नया, आपको बिहार में एक कांग्रेस बदला हुआ स्वरूप दिखाई जी पड़ जी रहा है। जिस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बने हैं, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष, इसी तरह से कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी कृष्णा लवरू हैं। जी और तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में नई जान फूंकने की कवायद में लगे हैं। इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का वह हिस्सा है, जी जी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। तो इस लिहाज से वह बेरोजगारी को का मुद्दा, देखिए कांग्रेस और आरजेडी दोनों का यह जी मुद्दा रहा है। 2,500 रुपये जो माई बहन मान योजना की जी बात जी जो कह रही है कांग्रेस, कह रही है राष्ट्रीय जनता आरजेडी दल कह भी रही है। कह रही है। जी और अब बेरोजगारी पलायन की बात हो रही है, बेरोजगारी का बात हो रहा है, पलायन की बात हो रही है, नौकरी रोजगार की बात हो रही है। तो बेरोजगारी जैसे सवाल को लेकर के कांग्रेस जो है सो 12 तारीख को प्रदर्शन करेगी। जी यह एक बड़ी बात है। और उसी दिन जो है सो आपको महागठबंधन की जो है सो बैठक भी है, चौथी बैठक होने जा रही है। इससे पहले आपने देखा था कि आरजेडी कार्यालय में बैठक हुई, कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई, उसके बाद से रिसोर्ट में पटना के एक बैठक हुई, उसमें तमाम तरह की बात हुई थी। और तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस लिहाज से 12 जून को जो महागठबंधन की बैठक होगी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो वो और तमाम तरह की बात, उसमें जो चुनाव को लेकर के कितनी मजबूती के साथ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो सो तैयारी कर रहा है, इस पर जी भी खुल करके चर्चा करके होगी। चर्चा और होगी। आगे की रणनीति पर भी विचार होगी। जी और जो बात कही जा रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, जी जी सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन में सिर फुटा हुआ है, वह सब कुछ नहीं है। वह जी सब अंदर खाने में पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में इस बार आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। इसके अलावा अगर बात कर ली तेजस्वी यादव का, तो बीते दिनों तेजस्वी यादव के सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनका कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो जातीय जनगणना का दिखावा कर रही है, ओबीसी और ईबीसी का आंकड़ा जो है वो पेश नहीं कर रही। देखिए, सबसे बड़ी बात है मनोज झा, जी जो राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, जी वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वह वही बात कह रहे हैं जितनी बात तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था, जी 65% आरक्षण की बात को लेकर के। जी कि वह और यह उसी बात को आपको मनोज झा कह रहे हैं, कि मनोज झा कह रहे हैं कि जातीय गणना का दिखावा किया जा रहा है। जी माने भारतीय जनता पार्टी को वह की ओर सांकेतिक रूप से कह रहे हैं कि जातीय गणना, क्योंकि देखिए जातीय गणना आपको बिहार सरकार ने कराया था जब महागठबंधन जी की सरकार थी उस समय। जी तो ये जातीय गणना हो रही है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है वह आरक्षण के विरोध में है, जी ये बात कहा जा रहा है। और उसमें ओबीसी और ईबीसी, जी माने कहने का मतलब पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या बताने से कतरा रही है भारतीय जी जनता जी पार्टी। तो ये एक आरोप लगा रहे हैं। और
नीतीश कुमार को जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जी जी और ऐसे कहा जाए कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी उनको पत्र तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने लिखा था। अभी तक मुख्यमंत्री की ओर से कोई भी उसका जवाब नहीं आया है। नहीं आया। मिला है, नहीं मिला है, क्या हुआ क्या नहीं, माने जो अब तो मनोज झा ने तो यहाँ तक कहा कि पावती पत्र, जैसे जी। किसी को कोई चीज मिलता है तो वह पत्र का पावती पत्र बोला जाता है। मिलना के बारे में, हाँ मिला है नहीं मिला, वह भी नहीं आया है। वह तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निश्चित रूप से महागठबंधन के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र बीते दिन लिखा था। वह पत्र जो है सो प्रेस और मीडिया को भी जारी किया गया था। जी। इसके अलावा सर अगर बात कर ली प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का, तो इन दिनों जेडीयू और जनसुराज में जो है काफी तकरार देखा जा रहा है। जिस तरीके से जेडीयू की ओर से संजय सिंह का बयान आया कि प्रशांत किशोर इसलिए जेडीयू छोड़ दिए क्योंकि उन्हें डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया गया, और दूसरी ओर अब बीते दिनों जनसुराज की ओर से भी पीसी की गई। तो ये पूरा मामला क्या है? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है, संजय सिंह जो है सो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और जेडीयू के बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो वो संजय सिंह जिस समय की बात कर रहे हैं 2015 में भी वह एमएलसी थे, बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। और कह रहे हैं प्रशांत किशोर पीके जो जनता दल यूनाइटेड में उस समय नंबर 2 का ओहदा रखते थे, तो माने कहने का मतलब कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर थे। तो वो उस समय नाराजगी करके वह चले गए क्योंकि वह डिप्टी सीएम बनने की बात कही जा रही थी। वो जो संजय सिंह की बात जो कही जा रही है, उसी पर आपको स्पष्टीकरण या कह लीजिए या उसके तरफ माने जनसुराज की ओर से आपको रामबली सिंह चंद्रवंशी जो एक्स एमएलसी हैं या किशोर कुमार मुन्ना जो एक्स एमएलए हैं, वो मजबूत स्तंभ हैं दोनों और जनसुराज के। तो उनकी ओर से कहा गया है कि यह जो है सो डिप्टी सीएम का डिमांड नहीं था प्रशांत किशोर का। वह जो है सो वह नाराजगी थी, वह छोड़ करके चले आए। लेकिन कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है, बेसलेस बात है, निराधार बात है, गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो यह बात कही जा रही है। हालांकि देखिए, हम लोग भी जो इतनी बात समझ रहे हैं, प्रशांत किशोर नंबर 2 के ओहदा पर रहेंगे, डिप्टी सीएम बनने की बात तो कहीं कोई बात ही नहीं है। नीतीश कुमार को वह अपने गार्जियन के समान समझते थे और आज के डेट में भी देखिए नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं। देखिए, राजनीति होना अलग विषय है, लेकिन कहाँ पर जो प्रशांत किशोर से आप देखिएगा तो कभी भी बात करिएगा तो वह नीतीश कुमार को सम्मान करते हैं। राजनीति में विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन वह प्रशांत किशोर हैं जो जनसुराज के संस्थापक हैं। जी। इसके अलावा सर बिहार पुलिस ने बड़ी तैयारी कर ली है। नशे और अपराध के खिलाफ जो है वो 2 यूनिट बनाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, एक तो है कि नशा को लेकर के कि नशा जो ड्राई नशा है, जो कि बिहार जो है सो पूर्ण शराबबंदी है बिहार में, तो आपको तो मद्य निषेध तो है ही है, लेकिन जो सूखा नशा जिसको बोलते हैं, तो वह सूखा नशा पर प्रतिबंध को लेकर के आपको जो है सो पूरी तरह से इसके लिए अलग से एक सेल बनाने की बात कही गई है। उसी तरह से एक साइबर को लेकर के अलग सेल, और यही पुलिस मुख्यालय की ओर से बड़ी पहल की गई है। निश्चित रूप से जो युवा हैं वह जो है सो सूखा नशे के आदी माने होते जा रहे हैं, तो वह उसी पर रोकथाम के लिए यह पूरी तरह से प्रमुखता के साथ, पूरी इंपॉर्टेंस के साथ यह सूखा नशा पर रोक हो। और साइबर का जो अपराध बढ़ा हुआ है, जो आप देख रहे हैं कि आजकल जो है सो आम किसी के पैसे से किसी को इधर, तो यह उस पर भी इस फ्रॉड को रोकने के लिए, इस तरीके से को गतिविधि को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय जो है सो पूरी तरह से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और इसके लिए तमाम तरह के प्रयास अलग अलग यूनिट बना के किया जा रहा है, सो दैट कि आदमी को किसी तरह की आम आवाम को परेशानी ना हो। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है, वहीं 12 जून को क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। और समस्तीपुर में आज मुकेश सहनी जब एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे तो क्या कुछ तस्वीरें निकल के आएगी, उसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। इसके अलावा बिहार भर में जो भी सूखा नशा करते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि एडीजी कुंदन कृष्णन जो कि मुख्यालय के एडीजी हैं, उनका सीधा जवाब आ गया है और कहा गया है कि छोड़ा नहीं जाएगा। तो इन तमाम खबरों पे हमारी नजर आज पूरे दिन बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।